पंच, एक बेबी मंकी। इसके बारे में आपने काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स में या फेसबुक रील्स में या यूट्यूब की रील्स में काफ़ी देखा होगा, और बहुत सारे लोग उसकी स्टोरी सुनकर या देखकर रो भी पड़े होंगे। आज मैं उस बंदर की कुछ कहानी को बयान करूंगा, और ये बिल्कुल उसी तरह है जितना हम कह सकते हैं कि एक पेंगुइन था जो कि अंटार्कटिका में अपनी कॉलोनी से अलग हो गया, और उसने पीछे मुड़कर एक दफ़ा देखा अपनी कम्युनिटी को, और जब खुद को अकेला पाया तो वो अपने रास्ते चल पड़ा, जहाँ पर सिवाय मौत के उसे कुछ नज़र नहीं आया। यानी कि वहाँ जहाँ ज़िंदगी है वो वहाँ नहीं जाता, लेकिन वो अलग रास्ते में चला जाता है। ये तो रही पेंगुइन की कहानी, लेकिन आखिर ये पंच बेबी मंकी की क्या कहानी है, जिसके पीछे क्या राज है कि वो अलग अपनी ही दुनिया बसा के बैठा हुआ है, और उसकी क्या ऐसी मेंटालिटी है जिसकी वजह से वो इस स्टफ्ड टॉय, आपने देखा होगा उसके पास एक स्टफ्ड टॉय होता है, उसके साथ वो काफी अटैच होता है। होता कुछ ये है कि अपनी कम्युनिटी के जो बंदर होते हैं उसे उनकी तरफ से अबंडन कर दिया जाता है, और वो काफ़ी अकेला हो जाता है, और उस वक्त उसे जो सहारा मिलता है वो होता है एक स्टफ्ड टॉय। और इस स्टफ्ड टॉय की जो आजकल जो डिमांड है वो जापान में बहुत ज़्यादा हो गई है। उसको ख़रीदा जा रहा है, लोग उसकी सेल परचेज कर रहे हैं, और उसको एक बिजनेस भी बना दिया गया कि यानी कि वो पंच, यानी कि वो मंकी उस टॉय के साथ जो अटैच था, यानी कि उसे जब अपनी कम्युनिटी के लोगों से वो प्यार वो मोहब्बत नहीं मिली, तब उसने एक स्टफ्ड टॉय को ही अपना साथी, अपना हमदर्द माना। और उसकी स्टोरी देखकर मैं भी शायद इमोशनल हो गया जब मैंने उसे देखा कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ अटैच्ड ना हो पाया। शायद उसका दिल हो और उसने उन लोगों को पुकारा हो अपने कॉलोनी में, जितने भी और मंकीज़ होंगे उनको एक दफ़ा कहा होगा, उनके साथ रहना चाहा होगा, लेकिन उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, या उसकी तरफ से उन्हें ठुकराया गया, धुतकारा गया, या कुछ भी हो। वो जब अकेला अपने आप को फील किया, या उसने समझा कि हाँ, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मैं अकेला हूँ, तो उस सूरत में उसने उस स्टफ्ड टॉय को ही अपना साथी, अपना हमदर्द मान लिया। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जब हमें अपनी ही कम्युनिटी के जो, जिसे हम कह सकते हैं क्लोज लोग होते हैं, जैसे कि हमारे अपने होते हैं, जिनसे हमें उम्मीदें जुड़ी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि वो थोड़ी सी भी हर्ट हो तो आपको तकलीफ़ होती है। यकीन करें ये जो स्टोरीज़ होती हैं, जो ये इस तरह, या पेंगुइन की हो गई, या इस बेबी मंकी की, पंच की स्टोरी होगी। पंच की असल में कहानी क्या है, उसका मतलब ये कोई स्टोरी आज की नहीं है, वो ये स्टोरी है तकरीबन 26 जुलाई की 2025, यानी कि 2025 में 26 जुलाई को ये बेबी मंकी पैदा होता है जिसका नाम पंच है, और ये जापान के एक जू में पैदा होता है और वहीं पे ही ये रहता है, और इसे स्नो मंकी भी कहा जाता है। पंच वहाँ पे अकेला मंकी नहीं था, वहाँ पे 60 और मंकीज थे। ड्यू टू लैक ऑफ मैटरनल फिगर, यानी कि उसकी मदर नहीं थी, और इस वजह से जो बेबी मंकी था यानी कि पंच, वो सोशलाइजिंग में हार जाता है, यानी कि उसकी कम्युनिटी के जो और बंदर होते हैं वो उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसने आइसोलेशन को चूज़ किया, यानी कि अलग होने को चूज़ किया। तो वहाँ के जो केयर टेकर थे, जो इनकी टेक केयर करते थे इन मंकीज़ की, वो ये बताते हैं कि ये जो पंच मंकी है, ये जो बेबी मंकी था, ये बाकी मंकीज़ के मुकाबले में ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि उसने अकेलेपन को ही एक्सेप्ट कर लिया, और उस टफ्ट जो है वो टॉय के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू की। इसको हम अपनी ज़िंदगी में रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी अपनी ज़िंदगी है, जैसे कि हम रहते हैं, हमारी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी कम्युनिटी से, जो कि शायद वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो, अगर वो चीज़ हमें जो है हर्ट करे, हम उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते, और हम आइसोलेट हो जाते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये पंच मंकी को अपनी स्टोरी मानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग
आप जो मुझे देख रहे हैं वो एक टाइम पे बिल्कुल अकेले पड़ गए, किसी न किसी के हर्ट करने से, किसी के तकलीफ़ देने से, और जिनसे शायद आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हों। और ये सिर्फ़ एक इंसान के साथ नहीं होता, हर इंसान के साथ मेरा ख़्याल है कि ऐसा होता है। कभी ना कभी, किसी न किसी वक़्त में अकेला पड़ जाता है। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा वक़्त आया होगा कि आप भी अकेले पड़ गए होंगे। तो जैसे पंच मंकी को ये कहा गया कि उसने अकेलेपन को, आइसोलेशन को भी एक वीकनेस के तौर पर नहीं देखा, बल्कि उससे स्ट्रेंथ हासिल की। यानी कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनता गया और एक स्टफ्ड जो टॉय था उससे उसने अपना सहारा माना और उसके साथ रहना शुरू किया। तो वो काफ़ी इमोशनल चीज़ थी। बहुत सारे लोग आज भी शायद होंगे जो अपने चीज़ें शायद किसी से शेयर ना करना पसंद करते हो, अपनी तकलीफ़, अपने दुख। हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग अकेलेपन में सोचते हो बहुत सारी बातें, ऐसी बातें जो आप किसी से शेयर ना कर सकते हो, रातों को जागते हो। और बहुत सारे लोग जिनसे आपको उम्मीदें हो, जिन्हें आप बहुत कुछ सुनाना चाहते हो, तो आपको उस टाइम पे कोई भी ना मिले, मतलब आप जिसको शेयर करना चाहते हो उसे शेयर ना कर पाओ, और जिससे कोई बैठ कर बात करना चाहते हो वो इंसान आपकी बात ना सुने। तो उस सूरत में जिस तरह पंच मंकी अपने आप को अकेला कर गया और उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, और एक स्टफ्ड, चाहे वो स्टफ्ड टॉय था, लेकिन फिर भी उसने फील किया कि अब मुझे इसी तरह रहना है, या मैंने इस चीज़ को एक मजबूती से डील करना है। इस मंकी की कहानी में मुझे बस एक चीज़ सीखने को मिली कि आपको अगर ठुकराया जाए, या फिर आप जब भी किसी अपनों की वजह से हर्ट हो, तो आप उस चीज़ को माने कि ठीक है, हो गया, और उस चीज़ को मजबूती से डील करें। कभी अफसोस ना करें, अफसरदा ना हो। और कभी कभी हमें स्टफ्ड चीज़ें भी रिलैक्स करती हैं। यानी कि आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाए। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि जो जानवर होते हैं, ये एनिमल जो होते हैं, ये वाकई ही कमाल चीज़ है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि एक जानवर अगर आप पालते हैं तो उसको आपसे बड़ा लगाव होता है, आपको उसे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा, उसका मोहब्बत में कोई मतलब वो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा, वो आपसे बेलौस इजहार करेगा। कभी आप पाल के देख लीजिएगा, आप कैट पाल लें या डॉग्स या कुछ भी, उनका जो लव होगा वो अनकंडीशनल होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, और वो आपसे इतना आपको सुकून देगा कि आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग है, इंसानों को दी गई है कि हम जानवर पाल सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं। खैर मेरे पास ऐसा जानवर तो है नहीं, लेकिन कभी वक्त मिला या फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर पालूंगा। और मुझे शौक है, क्योंकि जो मोहब्बत और प्यार हो सकता है जो इंसानों से हमें नहीं मिलता, वो हमें जानवर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जानवर नहीं पालने देते, लेकिन खैर हर किसी के अपना एक थिंकिंग है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अगर स्ट्रेस फ्री होना है या आपको परेशानी है, तो आप इनकी जब छोटी छोटी मूवमेंट देखते हैं ना जानवरों की, तो आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। चाहे वो कैट हो, चाहे डॉग हो, या कोई और एनिमल हो आपके घर में हो, तो मेरा ख्याल है ये बड़े सुकून देते हैं आपको। आपको कभी भी फील हो कि आपको आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सैड हो चुकी है, डिप्रेशन में चली गई, तो आप कैट पाल लें या डॉग, कुछ भी, आपको जब उनसे मोहब्बत होगी तो वो आपसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे, तो आपको उस चीज़ में प्यार मिलेगा और आपको फील होगा कि वाकई किसी को मेरी कदर है। यानी कि अगर आपको इंसानों से मोहब्बत नहीं मिलती, आपको अपनों से वो चीज़ नहीं मिलती, आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे तो आपको उतना ही वो लव, वो केयर, वो हर चीज़ मिलती है। तो आप जब दरवाजे पे आओगे और वो दुम हिलाते हुए आपके दरवाजे तक आएंगे, यानी कि वो खुशी, आप किसी से मिलने जाते हो और वो मुंह बना लेता है, फ़र्ज़ किया कि चलो अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो जानवर होते हैं, आप जब दरवाजे पे आते हो उनको दूर से ही आपकी जो स्मेल आती है कि मेरा ओनर आ रहा है, या फिर वो कुछ भी सोच सकते हैं, ओनर सोच सकते हैं, मेरा अपना होगा या कोई भी होगा, ठीक है, तो वो सोच सकते हैं कि कोई भी आ रहा है, तो यानी कि उसके लिए हम लोग शायद पता नहीं क्या चीज़ होंगे, उन्हें कुछ भी आपकी ज़रूरत नहीं होगी सिवाय उनको
कुछ एक रोटी की शायद उन्हें ज़रूरत होगी, आप वो एक रोटी के सहारे भी रह लेते हैं सारा दिन और अपना प्यार कम नहीं करते, यानी कि हम उन्हें कम रोटी भी देते हैं फिर भी वो अपना प्यार कम नहीं करते। तो ये बेलोस होता है मोहब्बत उनकी, मेरा ख्याल है। इसी तरह पेंगुइन की कहानी या फिर मंकी की, अब मुझे आइडिया नहीं कि कौन सी ऐसी कहानी है जो वायरल होकर दोबारा हमारे सामने होगी। बाकी आपको पंच की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। खुदा हाफिज़।